पागल हुई जा रही हूँ मैं, नार्सिसिज्म आ जाएगा अब इसके नेक्स्ट स्टेज में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार, बताओ फटाफट से, इधर उधर ही बातें करवा लो इनसे। देखो, अ टीचर एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट देयर हेरिटेज थ्रू कन्वर्सेशंस विद अडल्ट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रिफ्लेक्ट्स द टीचर्स परसेप्शन अबाउट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। यानी अ टीचर एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया एक टीचर ने, लर्न अबाउट देयर हेरिटेज, जो भी उनकी हेरिटेज है, विरासत है, अपने आसपास की चीजें हो सकती हैं, कल्चर के बारे में हो सकती हैं चीजें, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, इन सब के बारे में वो अपने अडल्ट्स और कम्युनिटी से बातचीत करके, अपनी दादी नानी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने आस पड़ोसियों से, मान लीजिए कोई है जहाँ पे कोई व्यक्ति है उसकी क्लास में जो आगरा से है, तो उससे बात कर रही है ताजमहल के बारे में बच्ची, तो ये सब के बारे में वो बातचीत करके कम्युनिटी से सीख रही है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, फटाफट से बताना है आपको। थैंक यू विकास, धन्यवाद। देखिएगा, तो ये क्या दिखाता है, सोशलाइजेशन और लर्निंग का क्या संबंध है, यानी सामाजिकरण और अधिगम का क्या संबंध है, ये क्या दर्शाता है। भाई समाज में हम घुलते मिलते हैं, चीजें सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू भी हम चीजें सीखते हैं। समाज में घुलने मिलना सीखने को सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण, समाज में रहने के तौर तरीके सीख रहे हैं हम, बाहर से कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, वट एवर, है ना। लर्निंग, जो भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी यहाँ पे टीचर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, जो समुदाय से हम सीखते हैं, समाज से, वो भी महत्वपूर्ण हमारे ज्ञान के निर्माण में या सृजन में। बिल्कुल सही बात है। बिलीविंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल सेटिंग एंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक कनेक्शंस, कि जो अधिगम है वो सोशल सेटिंग्स में यानी सामाजिक परिवेश में बेहतर सीखा जाता है। जो बात कौन कह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डुई भी यही कह रहे हैं कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ग्रुप में करा हुआ बेहतर होगी। वैल्यूइंग द कनेक्शन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड इन स्कूल विद लोकल नॉलेज, जो बाहर की लोकल नॉलेज है, जो रियल वास्तविक दुनिया है, उससे कनेक्ट कर दिया आपने किसको, क्लासरूम नॉलेज को, किताबों के ज्ञान को। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू नॉलेज टॉट इन स्कूल, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसको ज्यादा महत्व दे रहे होते, तो फिर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की बात आती ही नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे भी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 61% लोग जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। अगेन रागिनी कह रही हैं आप इतने फेमस हो फिर भी आप में ईगो नहीं है। रागिनी वही है ना यार, कभी घमंड ही नहीं किया। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। देखो एक बार फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। इधर उधर की बातें करते हो यार, जिस भी कमेंट पे नजर जाती है वो इधर उधर की बातें करता मिलता है। देखो एक बार, देखिए ये कौन मोए मोए करा रहा है, इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्प्लीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चा जहां एक्टिव होगा, पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही होगी, रचना करके सीखेगा, एनसीएफ भी इसी पे बेस्ड है। पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। तो कौन सी संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है, पहला ऑप्शन है, यानी बच्चा जहां एक्टिव है। स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड, बच्चे सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है, इससे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेजेस टू मेमोराइज देम, अगेन यहाँ पे भी वो रट्टे लगा रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है, यहाँ पे भी बस बैठ के नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर मेथड है, उतने एक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट, जो किताब में लिखा है वो सीख रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, उतने एक्टिव हैं ही नहीं। अ टीचर जहां एक्टिविटी करेंगे वहां एक्टिव होंगे। अ टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कॉन्टेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट, टीचर ने एक कॉन्टेम्परेरी इशू दिया कि भाई अब डिपेंड करेगा, अगर 11th 12th की क्लास है और कोई सब्जेक्ट है मान लो सोशियोलॉजी जैसा, तो हम कहेंगे भाई कि ये जो प्राचीन निगम वाला केस हुआ, क्या ये सही है, इस पे सब अपने अपने विचार देंगे, डिस्कशन होगा क्लासरूम, मतलब इस तरह का कोई भी मुद्दा हो सकता है जो उस समय पे चल रहा हो, समकालीन हो, है ना। क्या लड़के लड़कियों में भेदभाव सही है, अब इस पे चर्चा हो रही है, टीचर ने टॉपिक दे दिया एक तरह से उस समय पे चलने वाला, क्लास के हिसाब से दिया जाएगा टॉपिक, ऐसा नहीं है 5वीं क्लास के बच्चे को ये बात कहोगे शायद उसको ठीक से ना जमे वो चीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट